नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रभात गुप्ता मर्डर केस पर आज होगी सुनवाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी की बेल हो सकती है रद्द। अपना दल की संस्थापक कृष्णा पटेल ने की नीतीश कुमार से मुलाकात। कहा, मेरे पति की नीतीश जी से है लंबी दोस्ती। यूपी में प्रधानी का हार जाएंगे बिहार के सीएम कुमार। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दिया बयान। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में आए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। कहा, हमारा मानना है कि फीस में 400% वृद्धि अलोकतांत्रिक है। औरैया में दलित छात्र की मौत से गुस्साए भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस के वाहन में भी लगाई आग। प्रभात गुप्ता मर्डर केस में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज यानी मंगलवार को सुनवाई होनी है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अंतिम सुनवाई के साथ साथ मुख्य आरोपी रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेल खारिज पर आज सुनवाई हो रही है। साल 2004 में हाईकोर्ट के निर्देश पर अजय मिश्रा टेनी को सीजेएम लखीमपुर ने बेल दी थी। अब हाईकोर्ट में उसी बेल को खारिज करने पर आज सुनवाई होनी है। ये सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस और जस्टिस रेणु अग्रवाल की डबल बेंच करेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई टल गई थी। तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस ट्रांसफर की अर्जी दी गई थी। बीते 4 सालों से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रभात गुप्ता मर्डर केस में रिजर्व ऑर्डर को लेकर होने वाली अंतिम सुनवाई 5 बार टल चुकी है। 8 जुलाई साल 2000 को लखीमपुर के तिकोनिया थाना क्षेत्र के बनवरीपुर गांव में हुई प्रभात गुप्ता की हत्या में पीड़ित परिवार को आज भी फैसले का इंतजार है। तिकोनिया में दिन में लगभग 3:30 बजे हुए प्रभात गुप्ता मर्डर केस में पिता संतोष गुप्ता ने मौजूदा समय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को हत्या में नामजद आरोपी बनाया और आरोप लगाया कि प्रभात गुप्ता को दिन दहाड़े बीच रास्ते में गोली मारकर अजय मिश्रा ने उसकी कनपट्टी पर गोली मारी और दूसरी गोली सुभाष मामा ने प्रभात के सीने में मारी थी, जिसके बाद प्रभात गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। अपना दल की कृष्णा पटेल ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की और कुमार के साथ अपने दिवंगत पति सोने लाल पटेल के लंबे जुड़ाव को याद किया। कृष्णा पटेल ने यहां कुमार से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मेरे पति की से लंबी दोस्ती थी। विपक्षी एकता कायम करने की उनकी कोशिश सराहनीय है, लेकिन यह विषय हमारी भेंट का एजेंडा नहीं था। उनसे अलग उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल ने हालांकि कहा कि इस भेंट की कोई खास प्रासंगिकता नहीं है। उसने कहा कि अब तक वह सभी विधानसभा चुनाव हार गई हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी राजग में सहयोगी दल है, वह खुद केंद्रीय मंत्री हैं। कृष्णा पटेल की दूसरी बेटी पल्लवी पटेल ने इस साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। करीब 3 दशक पहले सोनेलाल पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत सशक्त समूह कुमरियों को पृथक मंच प्रदान करने के मकसद से अपना दल की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु के बाद अनुप्रिया पटेल ने कुछ समय तक पार्टी की अगुवाई की, लेकिन को टिकट पर परिवार में मतभेद पैदा हो गया और अपना दल का विभाजन हो गया। अपना दल के सूत्र ने कहा कि कृष्णा जी और नीतीश के बीच बैठक की कोई खास प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक जितने विधानसभा चुनाव लड़े सभी में वे हार गई हैं। वे 2007 में भी विधानसभा चुनाव हार गई थी, जब वे भाजपा, जदयू और अपना दल गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में
ग्राम प्रधान पद का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। नीतीश के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश इकाई की ख्वाहिशों के बीच शर्मा ने ये पलटवार किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एटा पहुंचे शर्मा ने मतदाताओं से बातचीत में जदयू की प्रदेश इकाई द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की गुजारिश किए जाने के बारे में एक सवाल पर कहा, नीतीश कुमार को प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए, उसमें भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में अपना आधार खो चुके नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश में अपना आधार ढूंढने आ रहे हैं तो उनका ये सपना निराधार है। गौरतलब है कि जनता दल यूनाइटेड की उत्तर प्रदेश इकाई ने हाल ही में पटना में हुए पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में नीतीश कुमार को वर्ष 2024 के लोकसभा में राज्य की फूलपुर मिर्जा अम्बेडकर नगर में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि कुमार ने इस पेशकश को नकार दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना इंडियन जांच एजेंसी और प्रवर्तन दल के निशाने पर आई पॉपुलर फ्रंट इंडिया से तुलना करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने सिंह का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएफआई और संघ की तुलना नहीं हो सकती। पीएफआई देश तोड़ने वाला संगठन है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन करते हुए फीस वृद्धि को अलोकतांत्रिक और गरीबों को शिक्षा से वंचित करने वाला कदम बताया। आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात करने के बाद ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि हमारा मानना है कि फीस में 400% वृद्धि न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि ये गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। आज छात्रों को आंदोलन में शामिल होने से रोका गया, ये बहुत ही अराजक स्थिति है। आंदोलन में छात्राओं का नेतृत्व कर रहे पूर्व छात्र संघ ऋचा सिंह ने आरोप लगाया कि आज महिला छात्रावास की लड़कियां अनशन में शामिल हुई। जब वे छात्रावास से निकल रही थी तो कुलपति के फरमान पर मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 400% फीस वृद्धि के खिलाफ तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि यह फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाती। यूपी के औरैया में 10वीं में पढ़ने वाले दलित छात्र की मौत के मामले में बवाल बढ़ गया है। दलित छात्र की मौत से गुस्साई एक भीड़ ने रात पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया। भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ही उसे आग के हवाले कर दिया। दरअसल छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोग बच्चे के शव को स्कूल के बाहर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस दौरान लोगों को प्रशासन द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद बवाल बढ़ गया और गुस्साई भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस पर पथराव और बवाल की सूचना मिलते ही जिला अधिकारी और एसपी मौके पर पहुंच गए। बता दें कि औरैया के अचलदा थाना क्षेत्र के बैसौली में एक शिक्षक पर आरोप लगा है कि उसने 10वीं में पढ़ने वाले दलित छात्र को टेस्ट में हुई गलती पर इतना पीटा कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी शिक्षक अश्वनी सिंह पर छात्र को जाति सूचक अपशब्द कहने का भी आरोप लगा है। आरोपी टीचर अश्वनी सिंह ने पिछले 7 सितंबर को सामाजिक विज्ञान के टेस्ट में गलती को लेकर छात्र निखिल की पिटाई कर दी थी। पिटाई के बाद निखिल की तबियत बिगड़ी और उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी बयानबाजी अब कोई नई बात नहीं रही है। दोनों अक्सर एक ही दूसरे पर जुबानी हमले करते रहते हैं। इसी बीच अब डिप्टी सीएम ने 25 साल आगे के लिए ऐसी भविष्यवाणी कर दी जो सपा प्रमुख को चुभने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी का कमल खिल रहा है और आगे भी खिलता रहेगा। सपा पर लड़ाई और लड़ते
रहे। बता दूं कि समाजवादी पार्टी का अगले 25 साल तक यूपी में कोई भविष्य नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम की इस भविष्यवाणी की बात पर सपा और उनके बीच जुबानी हमले शुरू हो गए। डिप्टी सीएम की भविष्यवाणी पर सपा नेता उदयवीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। सपा नेता ने कहा कि वो 12वीं पास और इंटर करने वाले लोग हैं, वे बेकार में समाजवादी पार्टी करने का प्रयास नहीं करें। उनसे कहें कि जनता ने आपको हरा दिया था, लेकिन उनकी पार्टी जीती और सरकार में जिस मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है उसमें कुछ करें। पिछला बजट कहां गया, कुछ पता नहीं लगा। सपा नेता ने आगे कहा, अब इस बार के बजट का वे क्या प्रयोग करेंगे कुछ पता नहीं है। कोई अधिकारी उनकी सुनता नहीं है। वे अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए सपा के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। अब सपा नेताओं का डिप्टी सीएम पर इस बयान को जबरदस्त पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम की भविष्यवाणी से फिर शुरू हुई जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब कई और पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट है तो दूसरी ओर सचिन पायलट का गुट है। दोनों गुटों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचातान चल रही है। इसी बीच अब बसपा भी राजस्थान में एक्टिव होने लगी है। वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कुछ बड़े फैसलों के संकेत दिए। दरअसल बीएसपी राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी की राज्य इकाई के साथ बैठक की। इस संबंध में बसपा ने एक बयान जारी कर कहा कि बैठक में आनंद ने राज्यों को 2 जोन में विभाजित किया है। पहले जोन में 16 जिले और दूसरे में 17 जिले आते हैं। आकाश आनंद ने पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और प्रदेश इकाई के प्रमुख भगवान सिंह बाबा को पहले जोन का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके अलावा बसपा नेता अशोक सिद्धार्थ, सुरेश आर्य और सीताराम मेघवाल को दूसरे जोन की जिम्मेदारी दी जाएगी। आकाश आनंद ने अनुशासनहीनता के लिए बसपा से निष्कासित किए गए 12 लोगों की वापसी की घोषणा की है। वहीं इस बैठक से पहले ही आकाश आनंद ने कुछ बड़े फैसले लेने के संकेत दिए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव हमारे समाज के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, आज जयपुर में हूँ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक है। आज कुछ बड़े और निर्णायक फैसले होने वाले हैं, जल्द ही आपके साथ साझा करूंगा। इसके बाद उन्होंने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की जानकारी ट्वीट कर दी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान के बाद यूपी की राजनीति सियासत गर्म हो गई है। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि 25 साल तक सत्ता में नहीं आएंगे। उनके बयान पर पूर्व एमएलसी और सपा नेता सुनील सिंह साजन ने पलटवार किया। सुनील सिंह ने कहा कि जनता ने केशव प्रसाद मौर्य को किस तरह हराया, वो डर अभी उनके अंदर बैठा है। वे अवसाद और डिप्रेशन में हैं। वे अपने विभाग की भी फाइल नहीं देख पा रहे हैं। सपा नेता ने कहा, मौर्य एक चपरासी का ट्रांसफर करने की भी स्थिति में नहीं है। सुनील सिंह ने कहा कि पिछड़ों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और केशव मौर्य जो पिछड़ों का चेहरा बनकर इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं, वे बाकी सब बातें तो बोलते हैं लेकिन सरकार के खिलाफ तब नहीं बोलते। पिछड़ों का आरक्षण उनसे छीना जा रहा है, उन पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। केशव मौर्य को समझ जाना चाहिए कि उनका भविष्य बीजेपी पे नहीं। ओपी राजभर की सावधान यात्रा पर सुनील साजन ने कहा कि सावधान यात्रा निकाली है तो किससे सावधान रहना है। वे कहते हैं कि हम पिछड़ों की बात करते हैं तो पिछड़े का सबसे ज्यादा दुश्मन बीजेपी है। दलितों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में हो रहा है। वो स्पष्ट करे कि सावधान किससे रहना है, क्योंकि खुद तो बीजेपी से जा मिले हैं जो पिछड़ों और दलितों के दुश्मन हैं। लोग भी समझ गए हैं कि अब ओपी राजभर से ही सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बीते कुछ दिनों के दौरान जमकर बारिश हुई। खास तौर पर राज्य के पश्चिमी इलाकों में बीते एक सप्ताह के दौरान काफी बारिश हुई। हालांकि इसके बावजूद भी पूर्वांचल में अब भी सूखे के हालात बने हुए हैं। यहाँ के अधिकतर जिलों में औसत से काफी कम बारिश हुई। वहीं मंगलवार को मौसम विभाग ने ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश मंगलवार को बलरामपुर में बारिश की संभावना है। इसके अलावा बरेली, बहराइच,
गोरखपुर समेत आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है, जबकि मेरठ, लखनऊ, बलिया, वाराणसी समेत आसपास के इलाकों में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जताया है कि लखनऊ में बीते कुछ दिनों में जमकर बारिश हुई है। मंगलवार को भी राजधानी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की बात कही गई है। इसके अलावा यहाँ न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि बीते 2 दिनों में यहां प्रदूषण का स्तर खराब हुआ और यहां का AQI मंगलवार की सुबह 109 रिकॉर्ड किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सपा को लेकर दिए गए बयान। मौर्य ने कहा था कि सपा 25 साल तक सत्ता में तरफ से राजभर आजाद है, वो जहां जाना चाह रहे हैं जनता उन्हें देखेगी। आजम खान के संविधान का प्रयोग सपा लीडरशिप को